टेबल तेरे रास्ते में आई तो टेबल को हप कर दे, हप हप, तो टेबल नहीं, टेबल गंदी है, टेबल बहुत गंदी है, तो मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए उसके दिमाग में कि टेबल को हप कर दो, मतलब दूसरा दोषी है, आप दोषी नहीं हो। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने बच्चों में आध्यात्मिकता विकसित करें और इससे क्या क्या फायदे होते हैं और कैसे अपने बच्चों को अगर धार्मिकता की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ जोड़ना है तो कैसे जोड़ें। याद रखना, मैं यहां पर आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं बिल्कुल भी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं। तो थोड़ा सूक्ष्म टॉपिक है, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी इस पर काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अपने बच्चे को ऑलरेडी आपने अपने बच्चे के लिए क्या क्या किया है, उसको आध्यात्मिकता की लाइन पर लगाने के लिए। अगर किया है तो जरूर, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से याद है, आज भी आप अपने बच्चे के लिए जो धन दौलत वगैरह छोड़कर जाएंगे वो कोई याद रखेगा या नहीं रखेगा हम नहीं जानते, लेकिन अगर आपने उसे सही मार्ग दिया, अगर आपने उसकी आत्मा को ताकतवर बनाया, अगर आपने उसके अंदर सद्गुण पैदा किए, तो ये बच्चा जीवन भर आपके प्रति एप्रिशिएटिव रहेगा कि मेरे माता पिता ने मुझ में इतने शुभ संस्कार भरे। तो ये सारी बातें आपस में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी कितनी जरूरी है। बिना स्पिरिचुअलिटी के आपके बच्चे की कोई मोरल वैल्यू नहीं होती, बात समझ में नहीं आके देती। आध्यात्मिक बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, इसको समझ लीजिए। आध्यात्मिकता अगर बच्चे हैं तो उसको ये याद दिलाना है कि बेटा खुशी जो है वो खिलौनों में, मिठाइयों में नहीं है। उसके देखिए उसके मन में क्या संदेश जा रहा है। वो चाहता है कि ये मिठाई चाहिए, ये खिलौना चाहिए, टॉय चाहिए, मतलब चाहिए। आजकल के बच्चों की मैंने जिद देखी है, तो ऐसे बच्चों का बार बार एकदम से समझ में नहीं आती। मैं नहीं कह रहा हूं कि बच्चे को एकदम से समझाओगे समझ ही जाएगा, नहीं। तो बड़े प्यार से धीरे धीरे बात को समझाना है कि खुशी इस टॉय में नहीं है, खुशी इस टॉय में नहीं है, खुशी जो टॉय को मांग रहा है ना, इसके भीतर है। ये खुश रहना चाहे तो बिना टॉय के भी खुश रह सकता है, और जो ना खुश हो तो उसके पास टॉय हो गया तो कौन सा तुम्हें बहुत खुशी मिल गई। और देखो, जब आपने उसको टॉय लेके दे दिया तो कितनी देर तक खुशी टिकी? थोड़ी देर तक आपने खेला, मुश्किल से आप उसके साथ आधा घंटा भी नहीं खेलते, और थोड़ी देर में वही टॉय पड़ा है। जब तक नहीं मिला था तब तक आप उसके पीछे पागल हो रहे थे, और जब मिल गया तो उसका कोई यूज ही नहीं बचा। धीरे धीरे बच्चे को बात समझ में आती है, ये चीजों में खुशी नहीं है, ये साधनों में खुशी नहीं है, खुश होना मेरा स्वभाव है। राइट? इस तरीके से धीरे धीरे बच्चे को समझाइए। और देखिए, आध्यात्मिक बच्चे स्वस्थ होंगे, जो आध्यात्मिकता की तरफ जुड़े होंगे, उनके अंदर अगर आपने समझ विकसित करी है तो किस तरह से वो स्वस्थ होंगे। वो अपराध करने के लिए या धूम्रपान करने, शराब पीने या और भी तरह की किसी भी टाइप की हिंसक गतिविधियों में संभावना कम होगी अगर आपने उनमें सही संस्कार डाले। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। उन्हें अहिंसक होने की प्रेरणा आप दे सकते हैं, आप अनेक तरह से समझा सकते हैं कि ये जो हिंसा है ये कितनी खतरनाक है। देखिए, अगर आप खुद ही हिंसक होंगे तो फिर बात भूल जाइए कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते, मतलब ये बच्चे को समझा ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप खुद ही मीट मांस खा रहे हैं या नॉनवेज खा रहे हैं तो आप बच्चे को तो कह नहीं सकते ना कि तुम मत खाओ। वो डेफिनेटली आपको फॉलो कर रहा है, आप उसके लिए रोल मॉडल हैं, भूलिए मत इस बात को। वो आपको देखकर कर रहा है अधिकतर चीजें को, वो आपके कहे को नहीं सुन रहा, वो आपके देखने को मान रहा है कि आप जो कर रहे हो उसकी कॉपी कर रहा है। वो कॉपी कैट टाइप का दिमाग है उसका। इसलिए ध्यान रखना, आपको पहले वही बनना पड़ेगा जो आप बच्चे को समझाना चाहते हैं। आध्यात्मिक बच्चे जो होंगे, स्पिरिचुअल बच्चे जो होंगे, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा हाई होता है और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी, एफर्ट डालने पड़ेंगे आपको। ये बात सोच चल के चलिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बिना, मैं फिर बात कर रहा हूं यहां पर स्पिरिचुअलिटी की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने धर्म की ही पीछे पड़वा के चलिए। उसके लिए मंदिर जाना उचित है, जरूर लेकर जाइए, जबरदस्ती मत कीजिए। उसके अंदर डेवलप करने दीजिए, उनके बारे में बताइए कि ये भगवान शिव हैं, ये गणपति जी हैं, ये श्री कृष्ण हैं, इनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज थी, आज इनकी मूर्ति तक की पूजा हो रही है। तो ये क्वालिटी अगर तुम्हारे अंदर भी होगी तो डेफिनेटली तुम्हारी भी एक दिन जय जयकार होगी संसार में। तो बात समझ में आती है। नंबर 4, आध्यात्मिक ताकत आपके बच्चे को मुश्किल समय से उभरने में मदद करेगी। देखिए, सारी जिंदगी आपका बच्चा कोई फूलों में खेलता रहेगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सारी जिंदगी फूलों में खेलता रहेगा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दुनिया जब चपेट मारेगी, दुनिया जब थप्पड़ लगाएगी, प्रैक्टिकली जब संसार के अंदर वो जाएगा तो हर जगह से उसको वाहवाही नहीं मिलने वाली। उस समय जो ये अंदरूनी ताकत है, जो ये नेगेटिविटी से लड़ने की पावर आपने अपने बेटे या बेटी में डेवलप की है, याद रखना वो ताकत बड़ी काम आएगी उस समय में। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरी माता जी बिल्कुल खास पढ़े लिखे नहीं थे,
शायद 4th या 5th क्लास ही उन्होंने पढ़ी थी, लेकिन पता नहीं अपनी टूटी फूटी भाषा में मुझे मोटिवेट करना उनको कैसे आता था। मैं कोई अच्छा काम करता तो बड़े प्यार से, बेटा तू कर सकता है, रात को ना पर्ची पे लिख देती, छोटी सी पर्ची पे कैसे लिख देती, तू बहुत अच्छा बच्चा है, तेरे ऊपर बहुत बहुत सारी आशीर्वाद है, ऐसा करके मेरे सिराने के नीचे डाल देती। देख तेरे को साथ में एंजल तेरे लिए, मतलब तेरे लिए भगवान आए थे, भगवान तेरे लिए रख के गए हैं। पता नहीं कैसे उस माँ को पता था कि ये सब बातें अपने बच्चे को बतानी होती हैं। तो वो जो ताकत पैदा करी कि मैं अच्छा काम करता हूं, कोई पॉजिटिव ताकत मेरा सहायता करती है, और जीवन में अगर कुछ डिफिकल्ट भी आ जाता है तो उस पॉजिटिव ताकत पे मुझे भरोसा रखना है, उस पॉजिटिव ताकत पे मुझे भरोसा रखना है, ये विश्वास बड़ा काम आता है। तो इसलिए आध्यात्मिक ताकत अपने बच्चों की बढ़ने दीजिए। इसी तरीके से याद रखिए, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से अगर आप बच्चे को स्पिरिचुअल बनाते हैं तो बच्चा इमोशनली स्ट्रांग होता है। इमोशनली स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है बच्चे को। बात बात पे रोए जा रहा है, ठिन 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 ठिन, सोचिए कितना अजीब लगता है। तो उसको रोने के मतलब उसको इतना अंदर से स्ट्रांग बनाना है कि बेटा सबको इसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जीवन में कभी भी चीजें आपकी तरह से फेवरेबल नहीं रहेंगी, तो आपको हमेशा थोड़ा सा मजबूत बनना पड़ेगा। चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, आपको अपनी चीजों के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। तो इस तरीके से याद रखिए, आध्यात्मिक जो बच्चे होंगे वो जीवन में बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं अगर आपने उसके आत्मसम्मान को मजबूत बनाया है, अगर आपने उसकी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाया है बचपन से, अगर आपने उसको रफ एंड टफ बनाया है, अगर आपने उसको रिस्पॉन्सिबल बच्चा बनाया है। याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए, आपका बच्चा जो है वो छोटा बच्चा अगर चल रहा है, रास्ते में टेबल सामने आ जाती है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, और बच्चा टेबल से टकराया और गिर गया, हम अगर पास आते हैं, आजकल की माएं हमारे यहाँ जो इंडियन माताएं हैं वो क्या करेंगी, पास आके देख बेटा ये टेबल गलत है ना, टेबल तेरे रास्ते में आई तो टेबल को हप कर दे, हप हप। तो टेबल गंदी है, टेबल बहुत गंदी है। टेबल गंदी नहीं है, उस बच्चे के दिमाग में आप ये गलत इंप्रेशन मत डालिए कि वो टेबल खराब है। ये टेबल तो अपनी जगह पर पड़ी हुई थी, खराब तो तुम हो। मतलब बच्चे को बताना है कि तुम्हारी गलती है कि तुम टेबल की तरफ क्यों आए हो, तुम रास्ता निकल के साइड में चले जाते, टेबल तो वहीं पड़ी हुई है, राइट। तो इस तरीके से मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए उसके दिमाग में कि टेबल को हप कर दो, मतलब दूसरा दोषी है, आप दोषी नहीं हो। डोंट से दैट। दूसरों को ब्लेम करने की आदत बचपन से मत डालो, राइट। इसीलिए बहुत जरूरी है बच्चे के अंदर स्पिरिचुअलिटी धारण करवाना। स्पिरिचुअल बच्चे जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं, जीवन को ढंग से जीना जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से तरीके से आप अपने बच्चे को जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जोड़ सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप अपने बच्चे को आंखें बंद करके बैठना सिखाइए। कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बोलो भीतर क्या दिखता है। अंधेरा दिखता है, अंधेरा दिखने दो, कोई बात नहीं, लेकिन अंधेरे में कुछ देर के लिए उसमें आंख पे पट्टी बांध के बोलो 5 मिनट तुमको जरूर बैठना है। बैठो और फील करो अंदर क्या दिखता है। वो अंधेरे से परिचित होने दो उसको, डरे नहीं। आपको शुरू में हो सकता है डर भी लगे, लेकिन धीरे धीरे, भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, चिंता मत करो। आंख पे पट्टी बांधो और बिठाओ और देखो आंख बंद करके बच्चा क्या अनुभव करता है। बोलो कुछ दिखता है क्या, दिखे अप्रिशिएट करो, ना दिखे शून्यता है उसको अप्रिशिएट करो। नंबर 2, बच्चे को प्रकृति से जुड़ने दो। जितना वो प्रकृति से जुड़ा होगा, नेचर से जुड़ा होगा, जितना वो नेचर को साथ मानेगा, उतना वो जीवन में आगे बढ़ेगा। याद रखना, प्रकृति, बारिश हो रही है, बारिश की बूंदों का वो आनंद ले सके। बाहर हवा चल रही है, हवा का वो आनंद ले सके। ऑफ कोर्स उसकी रक्षा करनी है, बचाना है, सेफ रखना है वो अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी उसको कुछ कनेक्टिविटी देनी है। यही उससे आध्यात्मिकता की नींव पड़ती है। इसी तरीके से अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करना भी सिखाओ। नंबर 3, मेडिटेशन करना सिखाओ। मेडिटेशन में क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, अपनी श्वास को ऑब्जर्व करें। कोई भी छोटे मेडिटेशन का छोटा सा पार्ट भी आपने इतनी देर के लिए करना है, 5 मिनट के लिए, तो उसको कर लेने दो। उसको अपनी श्वास पर कंट्रोल करने की आदत डालो। मेडिटेशन और अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर पाना बड़े गजब की ताकत है ये। मतलब श्वास को अंदर भरा और कुछ देर होल्ड करा, प्राणायाम करवाना। तो 4 प्राणायाम नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी। चाहे बच्चा 1-1 मिनट भी क्यों ना करे, लेकिन करे, सिखाओ, बड़ा कमाल हो जाता है। थोड़ी थोड़ी ये सीखना बच्चे को स्ट्रांग बना देती है, पावरफुल बना देती है। इसके साथ साथ बच्चे के अंदर पेशेंस डेवलप करने देना। मतलब ऐसा नहीं कि जब वो मांग करे तुरंत उसकी मांग पूरी कर दी, आप ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि वेट करने दीजिए, उसके अंदर पेशेंस डेवलप होने दीजिए। एकदम उसकी हर बात को ऐसे पूरा नहीं करना।
नंबर 5, बच्चे को यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ कनेक्ट करो। यूनिवर्स के साथ एंजल्स कुछ इंडिकेट करते हैं, यूनिवर्स कुछ इंडिकेट करता है, यूनिवर्स की दिल की बात सुनना शुरू करे बच्चा। उसको बोलो कि कोई भी अच्छा काम करते हुए क्या अंदर खुशी होती है, कोई भी बुरा काम करते हुए क्या अंदर से कोई रोकता है। वो जो अंदर की आवाज है उसको सुनने की आदत डालना, बड़ा कमाल हो जाएगा, बहुत कमाल हो जाएगा। और नंबर 6, बच्चे को प्रेम और भक्ति से संबंधित स्टोरी सुनाइए। प्यार की, ध्रुव की कहानी, प्रहलाद की कहानी, उन बच्चों ने इतने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ भगवान को याद किया और भगवान की ब्लेसिंग्स उन पर आई। आखिर इतना पावरफुल उनका डिटर्मिनेशन था, तो उनकी कहानियां बच्चे को सुनाओ, राइट। और नंबर 7, बच्चे को दूसरों की सेवा करने की आदत डालो। वो सेवा करे, माँ बाप के पैर दबाए, उनका आशीर्वाद ले सके, अपने काम खुद करे और दूसरों की भी हेल्प करे। दद्दू का काम कर दिया, दद्दू की दादी की कोई दवा ला दी, कोई सामान ला दिया, मार्केट से कुछ ठा के ले आए, तो उसको मदद करने दो। वो जो कर सकता है वो करे। इस तरह से आप अपने बच्चे को सही दिशा दे पाएंगे और ये जो आपकी गाइडेंस है जिंदगी भर उसके लिए खजाने से कम नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।